आप सबका स्वागत है दोस्तों इस सुबह की प्रार्थना में। परमेश्वर आपको स्पर्श करे और आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करे। और हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, आप उनसे बातें करें मेरे परमेश्वर पिता। आप उनकी चिंताओं में, आप उनकी निराशाओं में आप आशा बन जाए प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आप इस आराधना में उन्हें स्पर्श कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम स्वागत करते हैं प्रभु आपका हम सबके जीवन में परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा की वजह से प्रभु आज का हमें दिन देखने के लिए मिला है मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने भी हमें देख रहे पिता इस वक्त प्रभु, आप उनके हृदय को छू रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप उनसे बातें कर रहे हो मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर दिन के लिए प्रभु। कितनों को प्रभु आज का दिन नहीं मिला मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आपकी दया और आपकी करुणा, आपकी कृपा की वजह से प्रभु आज का हमें दिन मिला है। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते पिता। आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर पिता, स्तुति हो प्रभु।
हालेलुया। दोस्तों, इस सुबह के प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जब यीशु मसीह हम देखते हैं, यीशु मसीह जब चेलों के साथ वक्त बिताते थे और चेले सो जाते थे, लेकिन यीशु मसीह सुबह सुबह प्रार्थना करने चले जाते थे। वो पिता के साथ बातें करते थे और बाद में चेले सोकर उठते थे और यीशु मसीह को ढूंढने जाते थे कि यीशु किधर है, यीशु किधर है। लेकिन यीशु मसीह हमेशा, आप देखोगे, भोर के समय में यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस वीडियोस के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करें। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो वो ज्योति आज हमारे अंदर है। हालेलुया। और इस ज्योति के जरिए परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम स्तुति के जरिए परमेश्वर की महिमा करेंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंद करें। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर दे। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जोरदार तालियां हम परमेश्वर को लगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, दोस्तों आप विश्वास कीजिए, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। जैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वैसे परमेश्वर हमारा एक दूसरे से बातें करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि आप आपका हृदय परमेश्वर के लिए खोले। वो आपके हृदय को ठकठकाता है और कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, कौन है जो मेरी आवाज को सुनकर इस दरवाजे को खोलेगा। मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा। हालेलुया। हमने जो गीत गाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। दोस्तों आपको पता है कि कितने लोग हैं जिन्हें आज का दिन देखने नहीं मिला। हालेलुया।
जैसे एक दास परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर हमें बुद्धि दीजिए, हमें समझ दीजिए कि हम अपने दिन को गिन सके कि हम कितने साल इस पृथ्वी पर जीने वाले हैं। हालेलुया। हम जब तक जिंदा है हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हम जब तक जिंदा है हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का सारा कर्तव्य यही है कि वो अपने जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद दे और अपना जीवन से उसको महिमा दे। हालेलुया। तो दोस्तों इस क्षण में हम अभी प्रार्थना में जाने वाले हैं और हम स्पेशली आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं दोस्तों कि आप अपने जीवन में दुखों से गुजर रहे हो, तकलीफों से गुजर रहे हो, तनाव से गुजर रहे हो, निराशा है, तो इसीलिए मैंने पहले शुरुआत में कहा कि हम जगत की क्या है, ज्योति है, और ज्योति किधर चमकती है, अंधकार में चमकती है। हालेलुया। हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर राहुल है, हालेलुया, परमेश्वर के दास, और हम जब प्रार्थना करेंगे मैं दुआ करता हूं कि आप इस प्रार्थना के साथ सहभागी हो जाए। हम दुआ करते कि जब हम प्रार्थनाओं में जाए तो विश्वास के साथ हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। हमारे बीच में ब्रदर राहुल है, उनके अंदर जो परमेश्वर ने बोझ दिया है उस बोझ को लेके वो प्रार्थना करेंगे, तो हम विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इस सुबह के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। आज कितने लोग हैं जो इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन आज का दिन परमेश्वर ने हमें और तुम्हें दिखाया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो महान है, सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं और ना कभी कोई होगा। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम जीवित है, हम अच्छे खासे हम चल रहे, हम फिर रहे, हम काम कर रहे, कमा रहे, खा रहे, लेकिन बहुतों को ये दिन, इस समय और ये जीवन जैसा तुम जी रहे हो ऐसा जीवन और कितनों को मिला नहीं है। वो बेघर है, वो बाहर रहते हैं, कितने को खाना नहीं मिलता, लेकिन सारी चीजें आज परमेश्वर ने हमें और तुम्हें दी है। तो इस समय, सुबह के समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे कि परमेश्वर इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस सुंदर घर के लिए धन्यवाद, आज के भोजन के लिए धन्यवाद, आज के समय के लिए धन्यवाद, ये हमारी सांसें जो चल रही है आपकी ओर से, इसके लिए धन्यवाद। हम अच्छी सेहत में हैं, हमारी हर एक बीमारी से हमें बचा के रखा है, दूर किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर महान है और वही हमें उसकी सुरक्षा में सदा सर्वदा रखता है। शैतान के हर एक तीर से, शैतान के हर एक हमले से, शैतान के हर एक बीमारी से परमेश्वर हमें बचा के रखता है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो आराधना के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। हम धन्यवाद देते, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद देते, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते, उसकी करुणा और दया के लिए धन्यवाद देते, जिसके कारण हम जीवित हैं। हम धन्यवाद देते राजा। धन्यवाद के साथ इस सुबह के समय राजा हम हमारा आत्मा, प्राण, शरीर को राजा आपके हाथों में देते। आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से पिता परमेश्वर। और खास करके हम प्रार्थना करते समय पिता परमेश्वर, हम सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जितने आपसे जुड़े हुए पिता परमेश्वर, जितने इस समय हमसे जुड़े हुए, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे, तो सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें इस दिन में पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चलाना, आपके वचनों में चलाना पिता परमेश्वर। यदि पिता परमेश्वर आज की सुबह के समय में प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो निराश है पिता परमेश्वर, जो हताश है पिता परमेश्वर, जो दुख में है पिता परमेश्वर, जो बीमारी है में पिता परमेश्वर, जो बोझ में दबे हुए पिता परमेश्वर, उस सारे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड कि पिता परमेश्वर उनकी हर एक तकलीफों को पिता परमेश्वर, उनके हर एक बोझों को पिता परमेश्वर, उनके हर एक दुखों को राजा, उनकी हर एक बीमारी को
पिता परमेश्वर, उनके हर एक तकलीफ को राजा उनकी जिंदगी से आज दूर कर पिता परमेश्वर, उनके परिवार में से दूर कर पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो शांति को ढूंढ रहे पिता परमेश्वर, जो सुकून को ढूंढ रहे पिता परमेश्वर, वो जीवन में पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर उस शांति को हम यीशु मसीह के नाम से स्थापित करके उनके घराने में, उनके परिवार में, उनके परिवार के हर एक सदस्य में पिता परमेश्वर आपकी शांति को स्थापित करते पिता परमेश्वर, आपके आराम को स्थापित करते पिता परमेश्वर, आपके चंगाई को स्थापित करते पिता परमेश्वर, आपके छुटकारे को स्थापित करते पिता परमेश्वर, उनके हर एक बीमारी को आप निकाले पिता परमेश्वर, उनके हर एक बोझों को निकाले पिता परमेश्वर, उनके हर एक तकलीफों को निकाले पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर कौन कहां पर फंसा है पिता परमेश्वर, कौन से तकलीफ में है पिता परमेश्वर, लेकिन आप सब जानते हो पिता परमेश्वर। मेरी दुआ है, ये दिल से दुआ है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन सारे भाइयों को पिता परमेश्वर, सारे बहनों को पिता परमेश्वर, सारे पिता परमेश्वर आपके जनों को पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को, सारे घराने को, सारे परिवार को पिता परमेश्वर, उन सारी चीजों से राजा आप निकालो पिता परमेश्वर, वो अंधकार से निकालो पिता परमेश्वर, वो तकलीफों में से निकालो पिता परमेश्वर। हम चाहते पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर शांति उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर उस सुकून की जिंदगी जिए पिता परमेश्वर। एक पिता परमेश्वर जो बोझ उनकी जिंदगी में है पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से हर एक बोझ को उनके जिंदगी से, उनके परिवार के जिंदगी से, उनके घराने में से यीशु मसीह के नाम से निकालते पिता। हर एक रोगों को हम यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं, हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकालते पिता परमेश्वर, हर एक तकलीफों को हम यीशु मसीह के नाम से निकालते पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ इस समय पिता परमेश्वर, यदि पिता परमेश्वर किसी भी जगह पर पिता परमेश्वर यदि कोई सी बीमारी होगी पिता परमेश्वर, चाहे मांस में हो, चाहे लहू में हो, चाहे हड्डी में हो, चाहे पिता परमेश्वर कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, वो हर एक चीजों को पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से चंगाई को घोषित करते हैं पिता परमेश्वर। उनके मांस पास गुर्दे गुर्दे को, उनके हड्डी मांस लहू को हम यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई को घोषित करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक रोगों को पिता परमेश्वर उनके मांस में से, उसके लहू में से, उसके हड्डी में से निकाल दे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सारी बीमारी को चीरते हुए पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दे रहे हो राजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप महान हो पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, हमारी सहायता राजा, हमारी सहायता पिता परमेश्वर वो खुदावन यीशु मसीह की ओर से आती है, वो आसमान में से आती है पिता परमेश्वर, उस पहाड़ के ऊपर से आती है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर वो केवल आपकी ओर से आती है राजा। इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है राजा, आज ये सुबह के समय जिन्होंने प्रार्थना सुनी पिता परमेश्वर, उनके हर एक जिंदगी को पिता परमेश्वर आपने बदला है पिता परमेश्वर, उनके जिंदगी से पिता परमेश्वर हर एक बोझ को निकाला पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को निकाला राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर यिर्मयाह पिता परमेश्वर उसके 30 अध्याय 17 वचन में पिता परमेश्वर आपने कहा है पिता परमेश्वर कि मैं तेरे घाव को मरहम लगाकर उन्हें चंगा करूंगा, और वो चंगाई आपने आज ये सुबह के समय हर एक के जिंदगी में दी, हर एक के मनों में, हृदय में दी, हर एक के मनों को आपने शांत किया राजा पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। उनके दिलों में उठने वाले हर एक तूफान को यीशु मसीह के नाम से शांति करते, उनके हृदय में, उनके विचारों में हर एक उठने वाले सवालों को, हर एक बोझ को यीशु मसीह के नाम से शांत करते पिता परमेश्वर। आज की सुबह के समय हर एक शांति आपके जीवन में स्थापित हो रही, केवल शांति नहीं, हमारा जीवित खुदावन जो शांति का राजकुमार है वो आपके जीवन में आज सुबह के समय खुद स्थापित हो रहा है, और सारी चीजों को परमेश्वर एक नई तौर से, एक नई चीज और एक नई जिंदगी आपको देने वाला है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते सुंदर से के लिए पिता, हर एक चंगाई, छुटकारा, आजादी के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये केवल प्रार्थना नहीं है, हमारा विश्वास है कि आपने सभी को छुटकारा दिया राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते राजा। आप छुटकारा देने वाले, आप चंगाई देने वाले, आप आजादी देने वाला राजा।
इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आगे का सारा समय राजा आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर फिर से एक बार सभी को आपके पवित्र हाथों में देते पिता परमेश्वर, सभी का आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। और एक नई जिंदगी हर एक जीवन में आपने स्थापित किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ पिता आगे का सारा समय आपके हाथों में देते। आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम सभी के जीवन से राजा इस समय सारा आदर महिमा गुण आपको देते यीशु मसीह के मान और विजय नाम से मांगते, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर को। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर सच्चा खुदा है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि भाई ने जो प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसको सुनकर आपके जीवन में वैसा उन्होंने कार्य किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, अभी समय आ रहा है कि हम वचन में जाएं और परमेश्वर पर विश्वास करें, जो परमेश्वर जो हमें आशीष देने वाला है उन आशीष को हम यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। इसलिए हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपको इस वचन को ग्रहण करना है। यीशु के नाम से पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तू किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवता के पीछे न होले न उनकी सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, ये आशीष के वचन कब हमारे जीवन में पूरे होते हैं? जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करते हैं तब परमेश्वर खुश होकर हमें आशीर्वादित करता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं, अगर कोई बच्चा हमारी बात मानता है, हम कुछ बोलने से पहले वो कुछ काम कर देता है, तो वो बच्चा हमारे लिए बहुत स्पेशल हो जाता है कि नहीं, ये बहुत प्यारा लड़का है। हालेलुया। वैसे जब परमेश्वर के वचन हमारे कानों में पड़ते हैं और उसको हम ग्रहण करके उसके अनुसार करने की चौकसी रखते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। तो ये वचन ऐसा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। चौकसी से मतलब ध्यान देना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कहता है ना, ध्यान देना है और उस वचन को ग्रहण करके उसके ऊपर चलना है। हालेलुया। तभी जाकर हम पृथ्वी में सब जातियों में श्रेष्ठ ठहरेंगे। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर आगे कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण
ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। Yes. हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मनन करेंगे और उसके अनुसार करेंगे, तो मैं विश्वास रखता हूँ ये सब वचन आपके जीवन में पूरे होने वाले हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से निकाला, गुलामी से निकाला, पापों से निकाला, श्रापों से निकाला, और ये इजरायली लोग परमेश्वर को भूलकर उन मूर्तियों को बनाने लगे और उनकी उपासना करने लगे, और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का दोस्तों। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो हृदय है ना, वो मनुष्य के हृदय के जैसा नहीं। हम आज भूल जाते हैं, हमने अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है, हम उसको जिंदगी भर याद रखते हैं और उसको माफ नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। हालेलुया। एक जगह पे वचन लिखा है कि ये उसकी दया है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया। अगर वो चाहता तो कोई जिंदा नहीं रहता था। ये परमेश्वर की दया है, तो हम परमेश्वर को बस धन्यवाद देंगे। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी कृपा बहुत ही भली है हमारे लिए। हालेलुया। दोस्तों, इस वचन के जरिए मुझे आशा है कि परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी, और ऐसे ही हम प्रतिदिन मिलते रहेंगे, हम प्रतिदिन एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे। और दोस्तों, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं। अगर आपके लिए प्रार्थना करना है या आपके परिवार जनों के लिए प्रार्थना करना है, तो हम और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगी। जितना हो सके हम आपके साथ हैं, और हमसे बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर आपको इस ऑनलाइन प्रार्थना के जरिए आशीर्वादित करें। आमीन।